ताश भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूँ कही मुनि जथा। अब हमारे सामने ये संसार का परिभ्रमण का दृश्य आता है। इस परिभ्रमण में संसार के दुखों की हर व्यक्ति कहानी सुनना चाहता है, लेकिन जो कहानी हमारे गुरु, क्योंकि कहानी हर आदमी की संवेदना को पैदा करती है। कहानी जब भी होती है तो कहानी इस बात की होती है, कहानी संस्कारों का उद्बोधन कराती है। कहानी जीवन चरित्र के निर्माण में अपना सहयोग देती है। लेकिन हर व्यक्ति की अपनी अपनी कहानी होती है। कोई ऐसा व्यक्ति होता है, किसी की दुख भरी कहानी होती है, किसी की सुख और आनंद की कहानी होती है। लेकिन दुखांत और सुखांत दो कहानियों के बीच में हम अगर देखें तो ज़्यादातर लोग एक उनकी दुख भरी कहानी ही ज़्यादा होती है, क्योंकि हर आदमी की जिंदगी में गम ही गम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। हमें विचार करना है सचमुच में कि हमारे पास कितना गम है। अपना गम उतना नहीं है जितना दूसरों का है। हर आदमी के सामने दुख भरी कहानी है, पर एक विचार करने की आवश्यकता है कि दुख जो संसार की चारों गतियों में दुख हैं, उन पर एक हम नजर डाल लें अगर, तो हमारे सामने बात ये आती है कि हमारी नजर डालने पर सबसे पहले नंबर कि इस परिभ्रमण में, संसार की चारों गतियों के परिभ्रमण में त्रियंच गति का परिभ्रमण सबसे पहले आता है। और त्रियंच गति एक ऐसी गति है जिसमें अनंत जीव, और वो अनंत जीव अभी तक मिथ्यात्व से बाहर नहीं निकल पाए। उन्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु की समझ नहीं है। तो ताश भ्रमण की है बहु कथा, पे कछु कहूँ कही मुनि जथा। काल अनंत निगूढ़ मझार। ये निगूढ़ क्या चीज होती है और निगूढ़ में जीव जाकर के करता क्या है, कितने दुख होते हैं, क्या होता है, दुख की अभिव्यक्ति भी नहीं कर सकते। आचार्य कुंद कुंद देव ने 3 प्रकार की चेतनाओं का वर्णन किया है। एक ज्ञान चेतना है, एक कर्म चेतना है और एक कर्म फल चेतना है। निगोद में सिर्फ कर्म फल चेतना के सिवा कुछ नहीं है। हम कर्म कर ही नहीं सकते, कर्म की ओर हमारी दृष्टि नहीं हो सकती है। निगोद का निष्क्रांता गोदा आधारा इति निगोदा, जहां पर जिस जीव के जीने का कोई आधार नहीं है, निराधार रूप से जीते हैं, वो निगोद कहलाता है। जिन्हें साधारण वनस्पति भी कहा जाता है। और उस निगोद में ये जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर लेता है। वो 18 बार जो जन्म मरण करता है एक श्वास में, उसकी अगर हम गिनती करें, हम पूरा हिसाब रखें, तो हमारे लिए ऐसा लगता है 36,411 बार ये जीव जन्म मरण एक श्वास में कर लेता है। और अंतर मुहूर्त की स्थिति कितनी होती होगी। उस अंतर मुहूर्त में 48 मिनट में 36,000 बार जन्म मरण हो जाता है। अब इस पर विचार करना ये है कि श्वास कहते किसे हैं, तो हमारे हृदय की एक बार स्पंदन को या नाड़ी के स्पंदन को एक श्वास कहते हैं। और ऐसे एक व्यक्ति के 1 मिनट में 78 बार, कम से 72 से 78 के बीच में स्वस्थ व्यक्ति की श्वास चलती रहती है। और ये स्वस्थ व्यक्ति की श्वास जो होती है, वह श्वास जो है ना, क्या करती है, आगे बढ़ती रहती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि निगोद के दुखों की हम
विचारणा करें तो निश्चित तौर पर हम निगोद के दुख से छूटने का अवश्य प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास यह होगा कि हम निगोद में जिन परिणामों से जाते हैं उन परिणामों से बचें, तो निश्चित तौर पर कल्याण होगा।